दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास है। सीबीटी एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनाया गया है, जिसको आप देखेंगे तो पूरा हमको आशा है, क्या उम्मीद है कि आप पेपर अच्छा देकर आएंगे और पेपर ऑनलाइन होगा, ये भी आपको पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं 40 नंबर तक का, और 41 नंबर क्वेश्चन का है जो बना रहे हैं और आपके बीच भेजते रहेंगे, बनाते रहेंगे। 41 नंबर में दिया है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ठीक, 41 नंबर का हो जाएगा आपका डी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। 42 नंबर दिया है क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, तो आपका हो जाएगा सी, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग या वोल्टेज है। ठीक, देखिए 43 नंबर का दिया कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, जो स्लॉट कटा है एक्स के रूप। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है, 43 नंबर का ये हो जाएगा कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर का, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है डीसी जनरेटर में, तो आपका सी हो जाएगा, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित मतलब मैग्नेटिक गुण करना। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 45 नंबर, बड़े डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, आपका 45 नंबर का हो जाएगा सी, ढलवा इस्पात का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 46 का दिया है, क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं, 46 नंबर का आपका डी हो जाएगा, भौर धाराहारी को कम करने के लिए। ओके, अगला देखिए दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो आपका 47 नंबर का ये हो जाएगा शंट डीसी का, शंट जनरेटर का। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, 48 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक, 49 का देखिए कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में, 49 का आपका हो जाएगा सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, 50 नंबर का बी हो जाएगा, 50 नंबर का बी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अगला देखिए 51 नंबर में दिया है, ठीक, सिंप्लेक्स वेव आर्मेचर के साथ बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर और 1500 आरपीएम गति से संचालित है, फ्लक्स पोल इधर आए तो ई में मतलब विद्युत भाग बल पूछ रहा है, इसका सूत्र के अनुसार आपका हो जाएगा 51 नंबर का सी, 357 वोल्ट। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है, 52 नंबर का ए हो जाएगा। ओके, अगला देखिए 53 नंबर दिया है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए डीसी जनरेटर में, हमारा डी हो जाएगा, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। ठीक, देखिए 54 नंबर का दिया है कि पोल डायनेमो के प्रति ईएमएफ, ठीक, मैग्नो और आपका फोर्स है जो जिसको विद्युत भाग बल बोलते हैं। गणना करने के लिए आरपीएम लैब वाइंडिंग और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है तो फ्लक्स पोल इस सूत्र के अनुसार निकालेगा, इसका आंसर आएगा 54 का डी, 640 वोल्ट। 55 नंबर दिया है, देखिए यदि मुख्य क्षेत्र प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ, देखिए विद्युत भाग बल पर बहुत क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देते जाए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 55 नंबर का बी। ठीक, प्रेरित ईएमएफ घटता है, विद्युत भाग बल घटता है। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है, ठीक, 56 नंबर का। 56 नंबर का सी हो जाएगा आपका, 56 नंबर का सी। ठीक, 56 नंबर का
देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में दिया कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाए। 57 नंबर का डी हो जाएगा, डी केल्विन ब्रिज। 58 नंबर दिया है आपका शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 58 नंबर का सी हो जाएगा, बाहरी गाउलर का। गाउलर से भी क्वेश्चन काफ़ी पड़ता है। देखिए 59 नंबर 59 में दिया कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। 59 नंबर का डी हो जाएगा, आर्मेचर डायवर्टर विधि द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर में दिया है डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। 60 नंबर का ए हो जाएगा, सुपर इनमेल्ड तांबे के तार। अगला देखिएगा 61 नंबर में दिया है कि डीसी मोटर की गति गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही कॉमन और नॉर्मल चीज़ है, ठीक, कॉमन भी है और नॉर्मल भी है, इसलिए ये उनके ही संबंधित ज़्यादा है और ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जानना सबको चाहिए। 61 नंबर का ए हो जाएगा, 61 नंबर का ए। ओके, 62 नंबर में देखिए दिया है 4 पोल डीसी जनरेटर। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। 2 होते हैं, कहीं कहीं 2 भी मिलता है, कहीं कहीं 8 भी मिलता है, मैक्सिमम शायद 8 होते हैं, ठीक। डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन सा निर्धारित करता है डीसी में, ठीक। 63 नंबर का सी हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला देखिए 64 नंबर डीसी मोटर का नाम क्या है। डीसी मोटर का नाम क्या है, इसको भी डीसी शंट मोटर ही बोलते हैं। 64 नंबर का, ठीक, 64 नंबर का ये हो जाएगा, डीसी शंट मोटर। 65 नंबर दिया है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। 65 नंबर का डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने और बाएं हाथ का नियम आपका किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, V=IR जो होता है, इसको आप देख लीजिएगा। ये कोई वो नहीं है कि बहुत पहाड़ चीज़ें नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में छोटा छोटा ही चीज़ पूछता है और ये आपके कॉमन चीज़ें पढ़ना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। 66 नंबर का सी हो जाएगा, सी। ओके, अगला देखिए 67 नंबर में दिया कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो आपका हो जाएगा 67 नंबर का सी, 67 नंबर का सी हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 68 नंबर देखिए दिया है डीसी मोटर के प्रकार के नाम। डीसी मोटर के प्रकार के नाम 68 का डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ओके, 69 में दिया डीसी मोटर में EMF गणना करने का सूत्र क्या है। 69 का सी हो जाएगा। उपकरण का नाम बताइए, कौन सा उपकरण है। फिगर में दिखाया जा रहा है, आपको देख रहा है, ये शायद बाहरी गाउलर होगा, ठीक। 70 नंबर का डी, बाहरी गाउलर। कह रहे थे ना बाहरी गाउलर का फिगर है, देखते जाइए, इसी तरह से फिगर भी पहचानते जाइएगा। यदि कॉइल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा। 71 का डी हो जाएगा, शॉर्ट कोटेड बाइंडिंग। ओके, अगला दिया है 72 डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में या 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। 72 का ए हो जाएगा। ओके, अगला देखते जाइए 73 में दिया है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। 73 का ए हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टर विधि द्वारा। ओके, 64 का देखिए शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। 74 नंबर का आपका हो जाएगा डी। 74 नंबर का डी हो जाएगा। ओके, 75 नंबर में दिया है आपका डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली
क्यों बदल दी जाती है? आपका हो जाएगा 75 नंबर का बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। 76 नंबर का दिया है यहाँ पर, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं? 76 नंबर का सी हो जाएगा, 76 नंबर का सी। आगे देखते जाइए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आप लोग पढ़कर पास हो जाए। ठीक, अभी तक तो आप सब जानते हैं क्या व्यवस्था थी, लेकिन अब वो व्यवस्था के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और आपको पता है, और आप पेपर भी दे चुके हैं, सीबीटी के एग्जाम पे हुए पेपर, जो लड़के पास भी हुए, तो आप पढ़ाई करते रहिए लगातार। 77 नंबर में क्या है कि उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर आवश्यक है, 77 नंबर का बी हो जाएगा। 78 नंबर में दिया है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? कुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित न होती है। ध्यान दीजिएगा, कुचालक मटेरियल इंसुलेटर, जिसे हमारा पेचकस हो गया, लाइन रहते हुए भी उसमें हम लाइन का धारा चल रही है फिर भी हम तार को जोड़ते हैं और टाइट करते हैं, उसमें करंट भी आता है, लेकिन क्या उसका जो मुठिया होता है, पकड़ने का फाइबर जो होता है, वो कुचालक होता है, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। 78 नंबर का आपका हो जाएगा सी, फाइबर ग्लास। ओके, 79 नंबर में दिया है कि श्रेणी ए इंसुलेशन का तापमान क्या है? श्रेणी ए इंसुलेशन का तापमान क्या है? 79 का डी हो जाएगा, 155 डिग्री सेल्सियस। ठीक, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? 80 नंबर का बी हो जाएगा, 80 नंबर डीसी शंट मोटर का। दोस्तों, यदि चैनल आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप जहां से हो सके, आप जिस संस्थान में इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां तो दीजिए, इसके बाद भी और लड़के जो दूसरे इंस्टीट्यूट के हैं संस्थान के, उनको भी हमारा चैनल शेयर करिए, उनके बीच में भेजिए, ताकि हमारे चैनल का विस्तार होता रहे, और आपकी सहायता के लिए हम तत्पर लगे हैं और लगे रहेंगे। इससे पहले बता रहे हैं, जो 2019 बैच के हैं, 20 के, जिनका पहला पेपर होने जा रहा है ड्राइंग का, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, तो ड्राइंग प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसके लिए ड्राइंग का हम हर सब्जेक्ट, ड्राइंग का एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, जो ड्राइंग पॉइंट है हर पॉइंट को पढ़ा चुके हैं। आप लेटर से देख लीजिए, मापनी से देख लीजिए, स्केल से देखिए, जितना है सब आज मशीन ड्राइंग तक पढ़ा चुके हैं। सिंबल जो है, सिंबल भी पढ़ा चुके हैं, आप हमारे चैनल पर खोज कर पढ़िए। ठीक, यदि चैनल आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।